Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. सिलीगुड़ी के विधायक और राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष अपने चुनावी वादे के अनुरूप नियमित रूप से सरासोरी शंकर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके त्वरित समाधान की दिशा में कार्रवाई करना है। रविवार को मार्गरेट स्कूल में कार्यक्रम के तीसरे चरण का आयोजन हुआ, जिसमें सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और नागरिक समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री ने सभी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में शंकर घोष ने कहा कि जब तक वे सिलीगुड़ी में रहेंगे यह कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। स्थानीय नागरिकों के अनुसार मंत्री बनने के बाद भी शंकर घोष की सादगी और जनता से जुड़ाव पहले जैसा ही बना हुआ है। 46 নম্বর ওয়ার্ডের বহু সমস্যা, বহু লোকেরা অনেকটাই 46 নম্বর ওয়ার্ডের ব্যাপারে খুব স্পষ্টভাবে আমি বলে দিই যে আমাদের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড নিয়ে ইতিমধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ম্যাম এবং কমিশনার সাহেবের সাথে কথা হয়েছে। আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের একটা ডিটেইলস প্রজেক্ট রিপোর্ট করব। ডিপিআর তৈরি করার পরে সেখানে যেগুলো প্রায়োরিটি ভিত্তিতে কাজ হওয়া দরকার সেখানে করা হবে। এই বর্ষার সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন যেহেতু এই কাজের সাথে যুক্ত, অনেক জায়গায় জলমগ্ন হওয়া, বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়া, এমনকি এই এনএইচের কাজ হওয়ার জন্য বেশ কিছু সমস্যা হয়। पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य मंत्री आनंदमय बर्मन ने शनिवार को माटीगाड़ा के खापरेल मोड़ स्थित निर्मल नगर और रविंद्रपल्ली के जलमग्न इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। दौरे के दौरान मंत्री ने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी तथा जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था में सुधार और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। लगातार बारिश के कारण इन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर 26 वर्षों बाद एक बार फिर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं। इस बार वे अभिनेता नहीं बल्कि निर्माता के रूप में नई पारी की शुरुआत करेंगे। कोलकाता दौरे के दौरान उन्होंने काली घाट मंदिर पहुंचकर मां काली के दर्शन किए और नई फिल्म की सफलता के लिए पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में अनुपम खेर ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की कार्यशैली की सराहना की और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। टॉलीवुड में निर्माता के रूप में उनकी वापसी को लेकर फिल्म और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वातावरण है यहाँ पर और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आशा मिली, न केवल फिल्म जगत के लिए बल्कि यहाँ के लोगों के लिए कर्मठ हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, चेंज कर लाना चाहते हैं। हमारी फिल्म का भी मुहूर्त हुआ कल यहाँ पर, कल मेरा नाटक भी हुआ, तो इन 3 दिन में बहुत सारी चीज़ें हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं किसी भी प्रदेश का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना, उसको। मालदा की राजनीति में नए समीकरण बनाते हुए तृणमूल कांग्रेस छोड़कर प्रसेनजीत दास ने फिर से कांग्रेस में वापसी की है। रविवार को मालदा टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आधिकारिक रूप से कांग्रेस का दामन थामा। इस मौके पर दक्षिण मालदा के सांसद और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ईसा खान चौधरी तथा मौसम बेंजिर नूर मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। प्रसेनजीत दास ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, बाद में वे तृणमूल में शामिल होकर जिला युवा अध्यक्ष बने। अब उनकी वापसी को लेकर जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस नेतृत्व ने इसे संगठन के लिए मजबूत कदम बताया है। যোগাযোগ করছেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অলরেডি উনি বলেছেন, ঘোষণা করেছেন যে আমরা সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি, কিন্তু যাদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি আছে, মানুষ যাদেরকে চাইছে তাদেরকে বেছে কিন্তু কংগ্রেসে আমরা যোগদান করব। অনেকেই আছেন, সেটা আপনারা আগামী দিনে বুঝতে পারবেন। অনেকেই আছেন, বললাম তো অনেকেই আছেন, সেটা আগামী দিনে এক এক করে আপনারা বুঝতে পারবেন। খেলা আমি
भाजपा नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस को लेकर कहा कि पहले ये तय होना चाहिए कि पार्टी की ओर से चिट्ठी कौन जारी कर रहा है, बाकी व्यवस्था पुलिस देखेगी। ऋतव्रत बंद्योपाध्याय पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मामला अब अदालत में चलेगा और जिस पार्टी का संगठन कमजोर हो चुका है उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। यूसीसी पर उन्होंने कहा कि ये विधेयक जल्द पारित होगा और लंबे समय से लंबित कार्य पूरे किए जाएंगे। कलकत्ता में हाकर मुक्त फुटपाथ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि फुटपाथ और सड़क व्यापार के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के आवागमन के लिए है। Luxentra designed my modular kitchen And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम बिना सर्जरी। सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमसोल हक के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। माटीगाड़ा -2 क्षेत्र के खुदीराम पल्ली में पिछले लगभग 40 वर्षों से स्थायी जल निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्षों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। बीते दिन हुई भारी बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। इलाके की सड़कें जलमग्न हो गईं और कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों का सामान खराब हो गया और जनजीवन प्रभावित हुआ।
जलभराव के कारण आवागमन में भी कठिनाई हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर मानसून में यही समस्या सामने आती है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने सरकार और प्रशासन से जल्द स्थायी जल निकासी व्यवस्था करने की मांग की है। সমস্যা বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে এখন কি করব? এখন যাচ্ছি বাইরে খাবার কিছু কিনতে, এখন কি বাচ্চাদেরকে তো খাবার খাওয়াতে হবে না, রান্নাঘরে কিছু করতে পারতেছি না, বাইরে বের হইতে পারতেছি না, কিছু করতে বাচ্চা তো কান্দার জন্য তো আমি বাচ্চাকে ঘরে রাখতে পারবো না। এই জন্য এখন যাচ্ছি বাইরে কিছু খাবার আইনে বাচ্চাকে যদি খাওয়াইতে পারি আমরা তো পারবো, বাচ্চা তো পারবে না। হ্যাঁ দিদি, এই এলাকার নাম একটু বলবেন? মাটিগাড়া ক্ষুদিরামপল্লী। কত নম্বর অঞ্চল? 2 নম্বর। আপনার নাম? মৌসুমী পাল। রয়েছেন কাকিমা? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সমস্যা বেটা। কত বছর ধরে এভাবে জল জমছে আপনাদের পাড়ায়? 40 বছর। 40 বছর হয়ে গেছে। কোনো সুরাহা হয়নি এখনো? কোনো সুবিধা হয় নাই। আপনার এই জায়গাটার নাম একটু বলুন তো। ক্ষুদিরামপল্লী। আপনার নাম? আমার নাম ফুলমতি। न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी थाना क्षेत्र के कामरांगागुड़ी ओवरब्रिज इलाके में रविवार दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो रेलवे ट्रैक के पास या उसे पार करते समय हादसे का शिकार हुआ। घटना के बाद शव काफी देर तक ट्रैक पर पड़ा रहा, जिससे स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर एनजेपी थाना पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। बाद में मृतक की पहचान मानिक भट्ट 60 निवासी श्रीनगर कॉलोनी फूलबाड़ी के रूप में हुई। वे स्कूल बस चालक थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। उत्तर 24 परगना के माटिया थाना अंतर्गत हुलोर मोड़ इलाके में किसानों ने कृषि भूमि को बचाने और जलभराव की स्थायी समस्या के समाधान की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पिछले 15 वर्षों से नहर पर अवैध कब्जे के कारण पानी की निकासी बंद है, जिससे करीब 4200 एकड़ कृषि भूमि साल के अधिकांश समय जलमग्न रहती है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में स्थानीय नेताओं ने नहर पर कब्जा कर उसे मछली पालन के लिए इस्तेमाल किया, जिससे खेती पूरी तरह प्रभावित हुई। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को शिकायतें और ज्ञापन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब नई सरकार से नहर को अतिक्रमण मुक्त कर जल निकासी बहाल करने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। দেখুন, এই যন্ত্রণা আজকের না, এটা দীর্ঘ কয়েক বছরের যন্ত্রণা। একাধিকবার এখানকার কৃষকরা প্রায় এখানে যা জায়গা দেখছেন, সাধারণ ক্যামেরায় আসবে না, ড্রোন দিয়ে তুলতে হবে। 4200 একর জায়গা আজকে সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হয়ে পড়ে আছে। এর জন্য দায়ী কিছু জলকার ব্যবসায়ী, ভেড়ি ব্যবসায়ী, এবং এদেরকে সহযোগিতা করছে রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের যিনি আজকে প্রধান সমীর বাচার এবং খোলাপাতা অঞ্চলের যে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মণ্ডল। আজকে এই সমস্ত ঘেরি ব্যবসায়ীদের সুবিধা করার জন্য আজকে এই হাজার হাজার একরের জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ে আছে, যেগুলো কৃষিদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আজকে কৃষকরা ভালো করে খেতে পারে না, তাদের জমি থাকা সত্ত্বেও আজকে চাষ করতে পারে না। আজকে আমরা এই বৃহত্তর আন্দোলনের আনার এইটাই কারণ, 13 নম্বর এবং 14 নম্বরের ওয়ার্ডের যে জল, সেই জলও আজকের দিনে পাস হয় না। কারণ এর মূল কেন্দ্রবিন্দুর পথ হলো এই অঞ্চলে ড্রেনটা, যেটা ইমিডিয়েটলি আমরা চাইছি গ্রামবাসীরা। मालदा के मानिकचक में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहल पर रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मानिकचक शिक्षा निकेतन हॉस्टल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गौरचंद्र मंडल मौजूद रहे। इसके अलावा मानिकचक थाना प्रभारी सूर्यदीप्त भट्टाचार्य, ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी अभिक शंकर कुमार, दक्षिण मालदा युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभंकर चौंबती, मानिकचक युवा मोर्चा अध्यक्ष सौरभ रजक सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। शिविर में करीब 50 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी भाग लिया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ব্লাড দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ব্লাড দাতাদের, এবং এতে কি হচ্ছে, ব্লাড ব্যাংকে যেরকম ব্লাডও মজুদ হচ্ছে, সেই রকম সাধারণ মানুষের মুমূর্ষ রোগী থেকে শুরু করে, কারণ আমরা জানি সবসময় একটা ব্লাড একটা প্রাণ, অতএব একজন যে ব্লাড দাতা একটা প্রাণ রক্ষা করবে। সেই হিসাবে যে যুব মোর্চার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, এবং গোটা পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের কাজ চলছে। আমাদের ব্লাড দাতাদের ব্লাড ব্যাংকের ব্লাড দেওয়ার কাজগুলো চলছে। অর্থাৎ এতে কি হবে কি, মানুষ ভরসা আস্থা রেখেছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের। আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় মানুষের কোনো আপদ বিপদে সবসময় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা পাশে থাকে, এবং যে কোনো ডাবল ইঞ্জিনের যত